जलाल और जमाल की कसम कि जो बच्ची मुझे रहमान और रहीम जैसे अल्फाज से पुकार रही है कि जिसमें रहम ही रहम है, तो मैं कैसे उसके बाप को सजा दे सकता हूँ, उसके बाप को कैसे अजाब दे सकता हूँ। चुनाचे उस बच्ची के पढ़ने की बरकत से उसके बाप से अजाब कब्र को खत्म कर दिया गया। तो ये बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, हमें इसका अंदाजा और इसके नतीजे का इल्म नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये सब महफूज हो जाता है और इसके सवाब और इसकी नेकियां दर्जात इनका सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम भी अपने अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसे मकतब में भेजें कि जहाँ पर हमारे बच्चे 1-1.5 घंटा पढ़े भी और पढ़ने के साथ साथ वो स्कूल भी जाएं, न स्कूल से उकताहट हो और न इस तालीम से दूरी हो, बल्कि दोनों तालीम हमारे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात ये भी आज करता चलूं कि हम जैसे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, जो हल्का स्कूल होता है उसमें फीस हल्की होती है, जो मजबूत और भारी मेयारी स्कूल होता है तो उसमें फीस, उसके डिसिप्लिन, कवानीन और सब होते हैं। बच्चा गैर हाजिरी करता है तो उस पर भी फाइन मारते हैं। तो जब हम स्कूलों में पैसा देकर, ट्यूशन में पैसा देकर पढ़ाते हैं, तो हम इसके अंदर भी फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब हम फीस देते हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे मकतब में हो, तो हमारी सोच ख्याल ये भी बदल जाता है। हम फिर पूछने के मुकल्लफ हो जाते हैं पढ़ाने वाले से कि हमारे बच्चे ने इस महीने क्या पढ़ा और क्यों नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा तो हौसला अफजाई और क्यों नहीं पढ़ा तो गिरफ्त है। पढ़ाने वाले से भी पूछताछ है, पढ़ने वाले से भी पूछताछ है। यानी हमें एहसास होता है कि हम खर्च भी कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट नतीजा क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए हम अपने बच्चों को यहाँ भी भेजें तो माहाना फीस जो भी तय की जाए 150 रुपये 200 रुपये, और इनकी जो ड्रेस है, आई कार्ड है, जैसे बच्चियां बैठी हैं, इसी तरह हम तमाम अपने बच्चों को जो दाखिल कराएं तो जो जमीयत की ड्रेस है, आई कार्ड है, उसी के मुताबिक हम पूरे। लेकिन सब मौजूद नहीं है, थोड़े से ही लोग यहाँ मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है कि जो है नहीं उन तक ये बात पहुँचाए कि ये जो मकतब है ये सिर्फ एक आपके इमाम साहब का नहीं है कि जो आज तक इमाम साहब थे उनका मकतब है, ये जमीयत की तरफ से कायम किया हुआ मकतब है। और जैसे हजरत ने बताया भी सही कि सिर्फ ये हमारे शहर में नहीं, ना ही हमारे ज़िले में, ना हमारे स्टेट में, कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे मुल्क में है। 50,000 तलबा तालिबात इसमें पढ़ रहे हैं। हरज भी कुछ नहीं है अगर कुछ सीख लें हमारे बच्चे। तो ये मकतब जो चलेगा, हजरत सरपरस्त आला है, सिर्फ हमारे ही मकतब के नहीं बल्कि पूरे बागपत ज़िले के सदर हजरत ही है। सारे बागपत ज़िले के जितने भी मकातिब है हमारे ज़िले में, बागपत में हो, किसी गांव में हो, माशाल्लाह हजरत मुफ्ती शाहरुख साहब हमारे बहनोई भी आए हुए हैं, इनके यहाँ भी मकतब कायम है, और मुफ्ती साहब भी आए हुए हैं, वहाँ भी उनकी तरतीब से एक मकतब कायम है। और भी आने वाले हजरात थे, बस कुछ वक्त के तकाज़ों की वजह से हमने भी ये जल्दीबाजी में रखा है, नहीं तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा मजमा होता। तो आप दूसरों तक भी ये बात पहुँचाएं कि मकतब सिर्फ कोई एक आदमी नहीं चला रहा है, बल्कि पूरी जमीयत की तरफ से ये मकतब चल रहा है। इसके निगरां भी जमीयत ही है, इसकी कारगुजारी उनके सामने माहाना जाती रहेगी। आप भी हजरात आते रहे, वक्तन कारगुजारी जैसे भी रहे, और माशाल्लाह उसमें सारी चीज़ें हैं किताब में। माहाना पढ़ने का निज़ाम है उसमें, उसके बाद उनके पूछताछ का है, जिसको इम्तिहान, एग्ज़ाम, टेस्ट कुछ भी कह ले, सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। तो इंशाल्लाह जब ये मकसद चलता रहेगा, तो जैसे हजरत ने भी बताया कि फिर फोर तो कुछ नहीं है कि हम कुछ दिखा सके, लेकिन मुस्तकबिल में इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने, साल 2 साल के बाद जब आप इन मकातिब का रिजल्ट देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको खुशी होगी। अल्लाह हम सबों को इन मकातिब से जोड़ के रखे।